अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर हाज़िर है। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से 2 मार्च को मेरा एक पेपर पब्लिश हुआ था। चूँकि मेरी फील्ड आर्कियोलॉजी, आपने देखा होगा कि मैं आपको पुरानी चीज़ें, पुराना हेरिटेज, पुराना कल्चर, टेंजिबल इनटेंजिबल हेरिटेज, आर्कियोलॉजिकल साइट, हिस्टोरिकल वर्नैकुलर बिल्डिंग्स, वो सारा दिखाता रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको मैं बताऊँ भी कि कोई चीज़ें बताने वाली हैं, वो फील्ड पे जाने वाली नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने साबित किया कि आज से 6000 साल पहले से लेकर 2000 साल पहले तक, यानी कि 4th मिलेनियम बीसी से लेकर 1st मिलेनियम बीसी तक जो चाइना था और पाकिस्तान था, ये एक ही थे। ये कैसी बात है। एक विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियोग्राफी नहीं, विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मटीरियल कल्चर है। इनका कल्चर एक जैसा था, इनका हेरिटेज एक जैसा था, ये एक जैसा ही एक दूसरे की ज़ुबान भी समझते थे, ये एक दूसरे की फीलिंग्स भी समझते थे, और ये एक दूसरे के साथ ट्रेड भी करते थे, तिजारत भी करते थे। और इसके साथ साथ इनकी पॉटरी, इनके बर्तन एक जैसे थे, इनका मेटल एक जैसा था, इनके लिथिक्स यानी कि पत्थर एक जैसे थे। ये सारा आपके भाई ने अपनी रिसर्च के थ्रू साबित किया है। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो ये मेरे रिसर्च पेपर में से एक पेपर था, तो वो पब्लिश हुआ था। मैं आज उसको शेयर करता हूँ, ये आप भी पढ़िएगा। Archaeological cultural relation between northwest China and Indus Valley during the later Neolithic Bronze Age 4 to 1st millennium BC based on typology of pottery। मैंने पॉटरी को उसकी टाइपोलॉजी की, यानी कि उसके टाइप्स को अलग किया, और तकरीबन 1000 जो पॉटरी ऑब्जेक्ट्स थे पाकिस्तान से और 1000 पॉटरी ऑब्जेक्ट जो थे वो नॉर्थ वेस्ट चाइना के गांसू, चिंगहाई, शिनयांग प्रोविंस और शांगसी प्रोविंस से लिए। क्योंकि मैं वहाँ पे था तो उस पर काम करता रहा, उनके म्यूज़ियम से जाके मैंने कलेक्शन की, उनकी आर्कियोलॉजिकल साइट से जाके कलेक्शन की। तो ये मेरा टॉपिक था, और उस पर मैंने ये बताया कि इसका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो ये है कि भाई जो नॉर्थ वेस्ट चाइना है, जिसको हम NWC बोलते हैं, और इंडस वैली जिसको हम IV कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये इसकी जो पॉटरी थी, इनके डिज़ाइंस, इनकी शेप्स, इनका जो मटेरियल था वो बिल्कुल सेम था। और ये सारा कुछ एक्सचेंज वर्बली नहीं होता था, ये इन प्रेजेंस ऑथेंटिसिटी के साथ लोग ट्रेड करते थे। तो अगर आप इसके इंट्रोडक्शन में जाए तो इसके इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा हुआ है जी कि ये दोनों और इनके दरमियान इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। मैं इसको पेपर को तो एक साइड पे रखता हूँ, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ ताकि अगर कोई लेमैन भी है तो वो भी ये चीज़ समझ जाएगा। इनके आपस में 2 चीज़ें होती थी, एक कल्चरल डिफ्यूजन और इंटर कल्चर कम्युनिकेशन। अब व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कल्चरल डिफ्यूजन और इंटर कल्चर कम्युनिकेशन? डिफ्यूजन ऑफ द कल्चर ये होता है कि कोई कल्चर उसी इलाके से डिफ्यूज़ करे, स्प्रेड करे, स्प्रिंकल करे, ठीक है, और हर जगह फैल जाए। और इंटर कल्चर कम्युनिकेशन इसकी दूसरी टाइप है, वो ये होता है कि वो कल्चर किसी दूसरे के साथ उसकी अमेलगमेशन हो जाए, मिक्स्ड हो जाए, ठीक है। तो ये मेरी साइट्स थी जिनको मैंने मैप किया था। ये इंडस वैली की ये साइट्स थी जिनमें शोरतगाई और हड़प्पा, मोहनजोदारो, कोडिजी, आमरी, इसके अलावा लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, इसके अलावा जी किली गुल मोहम्मद, मेहरगढ़, और उसके अलावा फरमाना, राखीगरी और रूपर, और ये सारी साइट जो थी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से थी। और चाइना से थी जी माजियाओ, चीजिया, सिबा, जोंगरी, इसके अलावा जी शानदान, खाराओ, शाहू, अदुनचालू, शिमरशग, इसके अलावा सादिगो और दूसरी साइट्स, ठीक है। तो इसके अलावा हाँ, थियानशन बेलू भी उनका एक कल्चर है, वो एक साइड थी। तो ये रीजन चाइना का, ये देखें, ये वाला, ये जितना भी रीजन्स है, और ये रीजन्स, ये नॉर्दर्न पार्ट से इस तरह ये एक दूसरे के साथ ट्रेड करते थे। वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा क्या क्या चीज़ें इनमें सिमिलर थी, क्या क्या चीज़ें इनके साथ मिलती थी, क्या नहीं मिलती थी। ये देखें, ये इस तरह इनका कल्चर जो था ना वो एक दूसरे के साथ अटैच होता था।
एक तो ये इनका एक हसा कॉरिडोर है जो सिल्क रोड से ऊपर, ये प्री हिस्टोरी में, यानी कि आज से 6000 साल से लेकर 2000 साल पहले तक वहाँ से ट्रेड होती थी और वो सेंट्रल एशिया जाते थे और सेंट्रल एशिया से फिर यहाँ हमारे पाकिस्तान से एंट्री होती थी इनकी, ठीक है। कश्मीर के रास्ते भी और इधर अफ़गानिस्तान के रास्ते भी, ये इधर ये ईरान तक ये जाते थे। दूसरा ये रास्ता था, ये जोंगरी से लेकर आगे ये सारा जो ये पहाड़ी इलाका था, जैसे कि उनके बहुत से सिटीज़ इसमें आते थे जिसमें चंगदू भी है, ठीक है। तो वहाँ से ये आते थे। फिर इसके अलावा ये शाहो से लेकर ये शिनजियांग और फिर शिनजियांग से डायरेक्ट, ये कुछ 4 रास्ते थे जिनके ज़रिए इनकी ट्रेड होती थी। जो एग्जिबिटर थे या पॉटर थे वो जाते थे और अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनाते थे, यहाँ के वहाँ पे जाते थे। ये रूट्स थे 1 2 3 4 रूट मैंने फाइनल किए थे और इन 4 रूट से जो चीज़ें ट्रांसफ़र जिनमें सिमिलैरिटी थी वो देखें, वहाँ पे स्वास्तिका का सिंबल और हमारी जो सील्स उस दौर में उस पर भी स्वास्तिका का सिंबल्स, ये रिलीजियसली फॉर द प्रॉस्पेरस लाइफ ये यूज़ किया जाता था। तो ये देखें ये सेम था। इसके अलावा ये जो मोटिव्स थे ये देखें, बिल्कुल ये इनके जो रिम्स के साथ ये इनको वो बनाते थे और इसका जो मटेरियल और पिगमेंट्स होती थी ना वो भी बिल्कुल सेम होती थी। ये नॉर्थ वेस्ट चाइना की और ये इंडस वैली की है। इसके अलावा जी ये जार्स बनाते थे और उन जार्स की शेप देख लें, सिमिलर। फिर इसके अलावा ये नॉब्ड पॉटरी बनाते थे, ठीक है। ये देखिए ये नॉब्ड पॉटरी है या लग पॉटरी इसको बोलते हैं। ये जिसके कुंडे होते हैं, ये चाइना में भी इस तरह का था और पाकिस्तान में भी इस तरह का था। बलूचिस्तान के इलाके से ये मिला था मुझे। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये बर्ड्स को वहाँ पे करते थे डिनोमिनेट। ये देखें ये परिंदे जानवर, ये हेरोन, इसके अलावा ये हमारे ये बिच्छू बना देते थे, वहाँ पे ये मेंढक बना देते थे। तो ये इंसेक्ट्स को भी इनकी वो करते थे वहाँ पे डिपिक्शन। इसके साथ साथ इनके जो ये डांसिंग पैटर्न, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ये थे और ये चाइनीज सिविलाइजेशन में। ये देखें ये डांसिंग पैटर्न्स हैं कि लोग इस तरह इबादत करते थे, कोई उनका ट्रेडिशनली एक ग्रुप्स पे जाके वो सारा इसको परफॉर्म करते थे। तो ये हैबिट्स भी इनकी सेम थी। अब ये इनके शेप्स देख लें, बिल्कुल सेम। जैसे कुकिंग पॉट्स वहाँ पे बनते थे वैसे कुकिंग पॉट्स यहाँ पे भी बनते थे, ठीक है। और ये तो रिजल्ट्स थे ना। अब ये टोटल जो मेथड्स यूज़ हुआ था वो टाइपोलॉजी मेथड और कंपैरेटिव एनालिसिस थे। ये 2 मेथड्स पे मैंने काम किया था। और जो पॉटरी थी उनके बॉल्स, वेसल्स, जार्स, इसके अलावा उनकी प्लेट्स और बड़े बड़े मर्तबान, टेराकोटा फिगोरिन्स, ये सारे इसमें शामिल थे। और ये बेसिकली टाइम स्पैन था 4000 BC से लेकर 1000 BC। इसमें हमारे प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन तक जाता था। और उनका जाता था जी ये जोंगरी साइट, माजियाओ, इसके अलावा चीजिया, शीचंगजी, थियानशन बेलू, शिमरशख और शाहो, ये कल्चर उनके इस ड्यूरेशन में आते थे। तो इसके साथ साथ ये था कि उनकी जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ भी होता था, यानी कि वो मरने के बाद चीज़ों को मुर्दों के साथ रख देते थे और वो ये समझते थे कि इनकी ज़रूरत इनको पड़ेगी। तो लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट, यानी कि ये चीज़ थी कि चाइना का मज़हब, पाकिस्तान का उस दौर का मज़हब, आज से कोई 6000 साल पहले, इनकी खाने का स्टाइल, इनका एग्रीकल्चर, इनका पहनने का स्टाइल, इसके अलावा इनके बर्तन, ये सारे सेम थे और ये आपस में ट्रेड करते रहते थे। तो इस पेपर को ज़रूर पढ़िएगा। द कल्चरल रिलेशन बिटवीन नॉर्थ वेस्ट चाइना एंड इंडस वैली ड्यूरिंग लेटर न्यूलिथिक ब्रॉन्ज एज 4000 BC to 1000 BC based on typology analysis of archaeology, Muhammad Azam Sameer. Thank you so much.